नमस्कार, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं तेजस भारत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 679 करोड़ की 673 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल का अवसर दीजिए। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस समय पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हम दुनिया की पांचवी उस अर्थव्यवस्था को पछाड़कर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बने थे। जिस ब्रिटेन ने अपने देश पर 200 वर्ष तक राज किया, अब हमें देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को तीसरे कार्यकाल का अवसर देना होगा। उन्होंने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब हर व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी होना, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाना और भारत दुनिया का ताकत बनेगा। भारत का दुश्मन देश भी भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दूर दूर तक साहस नहीं कर सकेगा। इससे विकसित भारत की परिकल्पना का साकार होने के लिए जन जन से फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज आ रही है। आयुष्मान कार्ड प्राप्त करते हुए श्रीमती गंगा देवी आयुष्मान कार्ड योजना के तहत पीएम किसान निधि योजना के तहत श्याम देव स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए श्री राम निवास मौर्य स्वीकृति पत्र प्राप्त करते हुए कन्या विवाह सहायता योजना के तहत श्रीमती जानकी देवी 55,000 रुपए की धनराशि का डेमोचेक, मृत्युगंज दिव्यांगता सहायता योजना के तहत श्रीमती इंद्रावती देवी 2.25 लाख का डेमोचेक प्राप्त करते हुए स्मार्टफोन हमारे युवाओं में अंतिम वर्ष 1,95,000 उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन यहाँ प्राप्त हुए और साथ ही साथ 1,383 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य का लक्ष्य भी पूरा किया गया। जनधन अकाउंट में 10,84,000 से अधिक गरीबों के आवास एक के अकाउंट खोलने का कार्य हुआ और लगभग 50,000 किसानों के ऋण माफी के कार्यक्रम को भी डबल इंजन सरकार ने पूरा करने का काम किया। लगभग 5 लाख किसान अकेले देवरिया जिले में ऐसे हैं जिन 5 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। और अभी तो यहां पर हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत ट्यूबवेल पर हमने अभी ट्यूबवेल की बिजली फ्री की है। सोलर पैनल लगाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। पीएम स्वामित्व योजना में जहां पर मकान वहां का मालिकाना अधिकार 85,000 से अधिक घरों में वितरण हुई है और आयुष्मान कार्ड में 6,71,000 परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित हुए हैं। देवराहा बाबा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं बधाई देता हूं। होली के पूर्व, क्योंकि होली के दौरान तो हो सकता है कि हम लोग चुनाव आचार संहिता के नाते कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि वे जल्दी में ही सही यहां पर हम लोग जाकर के होली का उपहार अपने देवरिया जनपद के बंधुगणों को उपलब्ध करवा दें। इसीलिए आज मुझे यहां पे 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के साथ आपके जनपद में आना पड़ा है। देवरिया ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं पिछले 30 वर्षों से लगातार देवरिया आ रहा हूं और देवरिया आकर के यहां पर जब मैं आता हूं तो यहां के कार्यकर्ताओं के साथ यहां की आवश्यकताओं के अनुरूप यहां की जन समस्याओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मूल्यों को लेकर के हम लोग संघर्ष करते थे, आज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। कोई सोचता था इस देवरिया जिले में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा और देवराहा बाबा के नाम पर
उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण डबल इंजन की सरकार ने यहां के जनप्रतिनिधियों के मांग पर स्थापित किया है। मैं देवराहा बाबा को नमन करते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए भी आप सब, अब देवरिया पिछड़ा नहीं रहेगा। प्रकृति और परमात्मा की, ऋषि मुनियों की, संतों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की साधना से, उनके परिश्रम और पुरुषार्थ से, उनके शौर्य और पराक्रम से जिस जिले ने देश के लिए अपना जीवन जिया हो, वह जनपद अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि वह जनपद अपने पौरुष और अपने पराक्रम से ये सारी चीजें लेकर के आएगा। और आपका यह पौरुष और पराक्रम अब आपके वोट में दिखता है। और मैं आभारी हूं, सचमुच इस बात के लिए आभारी हूं। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, देवरिया जनपद में सभी सीटें कमल निशान के लिए अर्पित की, सभी सीटें हमें जिता करके दे दी, सभी सीटें हमें दी। तो स्वाभाविक रूप से जब आपने 100% रिजल्ट दिया है, तो 100% अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए 100% कार्य भी हमें करना है कि आवास बन पाएंगे। आप सोचिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के 17,358 गरीबों को एक एक आवास देवरिया जनपद में प्राप्त हुए। अगर डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर गरीब को 17,000 से अधिक आवास मिल पाते? मुख्यमंत्री आवास योजना में भी 1,389 लाभार्थियों को यह लाभ प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में लगभग 24,000 आवास निर्मित हुए हैं। 24,000 आवास के लिए जो शहरी क्षेत्र में, देवरिया में, बरहज में, कटौदी में, इन कस्बों में जो आवास बने हैं, इन आवास के लिए भी मैं देवरिया के इन सभी गरीबों को जो आवासहीन थे, उनकी सिर को ढकने के लिए डबल इंजन सरकार ने जो सौगात दी है, इसकी मैं आप सबको बधाई देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन में अकेले देवरिया जिले में 2,44,000 परिवारों को एक एक शौचालय प्राप्त हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सचिवालय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 575 पंचायत सचिवालयों के निर्माण का कार्य भी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। बहनों और भाइयों, यहां की जो एक मांग है, और मैं भी बार बार कहता हूं, मेरी इच्छा भी थी कि लोकसभा चुनाव के पहले शिलान्यास करें, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने के नाते हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन देर सवेर करेंगे जरूर। शुगर कॉम्प्लेक्स जिसमें चीनी मिल भी होगी, डिस्टिलरी भी होगी, इथेनॉल का प्लांट भी होगा, और को जनरेशन का इलेक्ट्रिसिटी के निर्माण की कार्रवाई भी यहां पर कोजन प्लांट भी होगा। एक साथ एक कॉम्प्लेक्स यहां पर बने, इसके लिए भी हमने पैसा रखा हुआ है। जैसे ही मामला वहां से ठीक हुआ, तुरंत पैसा देवरिया आकर के निर्माण कार्य यहां प्रारंभ होगा। बहनों भाइयों, आज देवरिया और कुशीनगर के लिए महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी कुछ ही देर में होने जा रहा है। यह हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है। कभी देश के अंदर चीनी के कटोरे के रूप में विख्यात देवरिया और कुशीनगर जिला समय के अनुरूप सरकारों की उपेक्षा के कारण पिछड़ते गए, नेतागिरी हावी होती गई, विकास से कोसों दूर होते गए। परिणाम क्या था? परिणाम था यहां गरीबी छाती गई, चीनी मिलें बंद होती गई। पिछली सरकारों ने औने पौने दाम पर इन चीनी मिलों को बेचने का काम किया। लेकिन बहनों और भाइयों, हम कहने के लिए आए हैं, हमने पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिल चला दी है,
अब देवरिया के अंदर चीनी मिल चलाने के साथ साथ एक कृषि विश्वविद्यालय हमने कुशीनगर में दे दिया है, उसका एक कॉलेज भी हम लोग देवरिया के लिए स्थापित करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो गरीबों के लिए बिना भेदभाव के, न किसी की जाति है, न किसी का मत है, न किसी का मजहब है, सबका साथ और सबके विकास की भावनाओं के अनुरूप इन विकास योजनाओं का लाभ हर गांव, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा। अभी मैं देख रहा था कुछ बेटियों को यहां मंच पर हम लोगों ने यहां पर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए। यानी हर तबके के लिए उसकी रुचि और उसकी आवश्यकता के अनुरूप योजना लेकर के डबल इंजन की सरकार आई। यानी कहने के लिए विकास भी है और विरासत भी है। कोई सोचता था, मैं पूछना चाहता हूं, अगर सपा या कांग्रेस की सरकार होती तो बहनों और भाइयों, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया होता? क्या ये लोग बना पाते? क्या कितने लोग अयोध्या में दर्शन करने के लिए गए? वाह भाई, देवरिया बहुत आगे निकल गया। बाकी लोग जो है वो भी चाहिए अब अयोध्या दर्शन करने के लिए। वहां पे हमने व्यवस्था कर दी, एक दिन में 5 लाख श्रद्धालु भी जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी। और साई जी को ही हमने प्रभारी मंत्री बनाया है। ये बीच में तो ये वहीं पे रुक गए थे। अरे हमने कहा लखनऊ में आप मंत्री हैं, अयोध्या में नहीं। अयोध्या तो आप केवल व्यवस्था के लिए, मुख्य समारोह की व्यवस्था के लिए गए थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कितना परिवर्तन आया है। सलामणि जी अपने भाषण में उन्होंने कहा ही, आपके वोट की ताकत ने 5 सदी के इंतजार को समाप्त कर दिया। 5 सदी का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला का आगमन हो गया और फिर से हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा होगा। जिनका सपना था कि अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो जाएं, उनका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो रहा होगा।